गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखा था। न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कम्बिनेशन से बना था। फॉस्फेट का सोर्स था फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर में डीऑक्सीराइबोस शुगर और फिर प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये नाइट्रोजनस बेस में आया था। तीनों कंबाइन होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, दूसरा इस तरह से स्ट्रैंड बनता है, दोनों का कंबाइन होता है, पेयरिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस है ना, दोनों स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है और एक डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने इस तरह से फॉस्फेट का पेंटोस शुगर के साथ कम्बिनेशन देखा था, लिंकेज यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज। और यही पेंटोस शुगर का प्यूरिन या फिर पायरिमिडिन के साथ कम्बिनेशन हुआ था, बॉन्ड बना था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने आरएनए के रिगार्ड बात किया था। ये जो 2 नंबर कार्बन होती है, अगर ये डीएनए है, आरएनए अगर होता है तो ये 2 नंबर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये OH ग्रुप के साथ रिप्लेस होके आरएनए का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर ओनली यहाँ पे OH ग्रुप हो जाता है H के जगह पे। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। आज के क्लास में हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर को देखेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होती है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किस तरह से अटैच होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का डीएनए स्ट्रक्चर। कंपोजिशन में फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ये आया। आज हम लोग देखेंगे डीएनए स्ट्रक्चर। टॉपिक रहेगा डीएनए स्ट्रक्चर। टॉपिक को ध्यान से समझना है, जेनेटिक्स है, इतना इजी नहीं है। कैसे कैसे फॉस्फेट का पेंटोस शुगर के साथ किस नंबर कार्बन में अटैच होता है और फिर पेंटोस शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ कितने नंबर कार्बन के साथ अटैच होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डीएनए स्ट्रक्चर में हम लोगों ने फॉस्फोरिक एसिड को देखा था, पेंटोस शुगर को देखा था। इस तरह से पेंटोस शुगर को बनाया था। पेंटोस शुगर में ये कार्बन नोमेनक्लेचर किया था, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर, है ना। इस तरह से किया था। 5 नंबर कार्बन के साथ इस तरह से CH2OH अटैच था। अब इधर फॉस्फोरिक एसिड को अगर देखेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड का OH, POH और इधर O, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। इस फॉस्फेट का अटैचमेंट 5 नंबर कार्बन में जो OH है ये और ये रिप्लेस होगा, यहाँ से OH रिप्लेस होगा, यहाँ से H रिप्लेस होगा, वाटर रिमूव होंगे और यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, POO इधर इस तरह से अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पे H और OH को अगर रिमूव करते हैं तो हमारा जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड पे फोकस करते हैं। इधर से पेंटोस शुगर का OH और फॉस्फोरिक एसिड से H इस तरह से रिमूव होता है। ये ऑक्सीजन का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड जो बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, है ना। तो 5 नंबर कार्बन का अटैचमेंट फॉस्फेट के साथ होता है, किसके, 5 नंबर कार्बन के साथ।
है ना, पेंटोस शुगर का 5 नंबर कार्बन के साथ होता है, तो ये एंड को हम लोग मानते हैं 5 प्राइम एंड। क्या मानते हैं? 5 प्राइम एंड। ओके, इस तरह से होती है। ये जो बॉन्ड बना है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, पेंटोस शुगर का 5 नंबर कार्बन के साथ हुआ है फॉस्फेट बॉन्ड का अटैचमेंट, है ना, और यहाँ पे बॉन्ड बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट होगा, तो नाइट्रोजनस बेस किस तरह से अटैच होंगे? ये जो 1 नंबर कार्बन है, प्यूरिन अगर होगा तो 9 नंबर नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट होगा। देखते हैं यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है 1 नंबर, और इधर यहाँ पे OH ग्रुप होता है। ये DNA में जो पेंटोस शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोस शुगर है OH होता है। OH का लिंक होता है किसके साथ? प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन के साथ। पायरिमिडीन को अगर मेंशन करेंगे तो पायरिमिडीन में 2 स्ट्रक्चर होती है, 2 रिंग होता है। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें, ये स्ट्रक्चर 2 रिंग स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से 2 स्ट्रक्चर में इसका नोमेनक्लेचर अगर करें देखें तो यहाँ से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पोजीशन। अब नाइट्रोजन जो अटैच है इस प्यूरिन के साथ कितने में? 1 3 7 और 9 पोजीशन पे, 1 3 7 एंड 9 पे। 9 पे क्या अटैचमेंट है? NH, है ना, NH अटैच है। तो यहाँ पे 9 नंबर कार्बन के साथ, 9 नंबर नाइट्रोजन के साथ 1 नंबर पेंटोस शुगर का 1 नंबर कार्बन, और यहाँ पे 9 नंबर। इस तरह से क्या होगा? अटैच होगा। यहाँ से वाटर रिलीज OH रिलीज़ होगी, यहाँ से H रिलीज़ होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनेगा, OH रिमूव होगा पेंटोस शुगर से, और यहाँ से H रिमूव होगा। इसका बॉन्ड इस तरह से यहाँ से बनेगा, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम लोगों ने बोला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो ये फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और फिर नाइट्रोजनस बेस, एक स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है। DNA स्ट्रक्चर में ये एक यूनिट स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड मिल के पूरे DNA स्ट्रेन को बनाएगा। 2 होगा तो 2 स्ट्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अगर देखें इसका अटैचमेंट जो होता है प्यूरिन के साथ, है ना, नाइट्रोजनस पेंटोस शुगर का, तो 1 नंबर पेंटोस शुगर का 1 नंबर प्यूरिन के 9 नंबर के साथ अटैच होता है ना। तो यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन को मेंशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको 1 प्राइम टू 9। इस तरह से हम लोग पेंटोस शुगर के कार्बन का नोमेनक्लेचर प्राइम से करते हैं, 1 प्राइम 9 प्राइम में इस तरह से अटैचमेंट होगा, है ना, प्यूरिन के साथ। किसके साथ? प्यूरिन के साथ। यहीं पे अगर पायरिमिडीन होगा तो 1 नंबर के साथ अटैच होगा, ये 1 नंबर के साथ। यहीं पे 1 नंबर 1 कार्बन के साथ प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ अटैच होगा, पायरिमिडीन के साथ अटैच होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है ना। नाइट्रोजन का इस तरह से अटैचमेंट होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ओके, एक स्ट्रेन इस तरह से बना, दूसरा स्ट्रेन भी यहाँ पे इस तरह से देखो, एक 5 नंबर प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा और इधर 1 नंबर पे क्या हुआ, प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन का अटैचमेंट हुआ 1 नंबर कार्बन के साथ। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बना। दूसरा न्यूक्लियोटाइड को भी हम लोग मेंशन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 नंबर जो पोजीशन है ये OH, 3 नंबर कार्बन का जो पोजीशन है इस तरह से H है, H है, H है ना। तो यहाँ पे
इस 3 नंबर कार्बन पेंटोज शुगर का 3 नंबर कार्बन के साथ OH है ना, इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से है यहाँ पे OH, और फिर नेक्स्ट एग्जिस्टिंग पेंटोज शुगर और एक न्यू पेंटोज शुगर का जो फॉर्मेशन होगा 3 नंबर कार्बन के साथ ये अटैच होगा, बीच में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर कार्बन है, अब पेंटोज शुगर का जो कार्बन होगा ये OH है ना, OH इधर इस तरह से होंगे, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O होंगे। दूसरा पेंटोज शुगर यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से OH H H H H OH इस तरह से, और यहाँ पे HCH2 और इसके साथ OH है ना। तो इधर से इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है ना न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, इस तरह से यहाँ पे फिर जो है प्यूरीन पायरिमिडीन का अटैचमेंट होगा। इस तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होंगे है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जो ये OH है, OH यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, ये OH रिमूव होंगे और ये H रिमूव होंगे। इसको अगर मैं रिलीज़ कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा O के साथ, ये बॉन्ड बन जाएगा O के साथ है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉस्फेटस है P ना, एक बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड इधर बन जाएगा। दूसरा बॉन्ड जो है इसका H और इसका OH, पेंटोज शुगर का OH, ये फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा है ना। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉस्फो एस्टर का 2 बॉन्ड बनता है। मैं दोनों बॉन्ड को मैं इस तरह से मेंशन करता हूँ। एक बॉन्ड हमारा ये बन गया फॉस्फो एस्टर का है ना, और एक बॉन्ड हमारा फॉस्फो एस्टर का ये बन जाएगा, ये हमारा एक बॉन्ड बन गया फॉस्फो एस्टर का। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फेट बॉन्ड बनती है, एस्टर बॉन्ड बनती है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एग्जिस्टिंग का 3 नंबर कार्बन और नए का 5 नंबर कार्बन। तो यहाँ पे इस तरह से 3 to 5 है ना, क्या होती है 3 to 5 डायरेक्शन में 3 to 5 इस तरह से क्या होता है, एग्जिस्टिंग और न्यू न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर। इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, 2, एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बनता है इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड आके 3 नंबर कार्बन के साथ अटैच हो गया। ओके, इस तरह से नेक्स्ट आएगा एक DNA स्ट्रेन का, सिंगल स्ट्रेन का फॉर्मेशन सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखो, ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे। तो ये एंड होगा 3 प्राइम 5 to 3 इस तरह से स्ट्रैंड बनेगा। अब ये जो नेक्स्ट DNA का डबल स्ट्रैंड आएगा, ये तो सिंगल स्ट्रैंड बना, डबल स्ट्रैंड आएगा तो यही जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और एक यहाँ पे इस तरह से लिंक बनेगा है ना, 5 प्राइम to 3 प्राइम है ना, इस तरह से लिंक बनेगा। एंटी पैरेलल में एक DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से है ना। इस तरह से अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस इस स्ट्रैंड का होगा, उसके साथ A अगर होगा तो डबल बॉन्ड T के साथ अटैच होगा, कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर G होगा तो कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस C के साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है ना। इस तरह से ये अगर A है तो
इसके टी के साथ कंबाइन होगा, ये अगर जी है तो ये ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ इसके स्ट्रैंड के साथ कंबाइन होगा। इस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंड, और वो भी 5 to 3 माना एंटी पोलैरिटी, इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और दूसरा जो फॉर्मेशन होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अभी हम लोगों ने समझाया 19 या फिर 11 के साथ जो होता है, प्यूरिन 19 पायरिमिडिन 11 के साथ जो होता है, ये कैसा होता है, ग्लाइकोसिडिक, नाइट्रोजन है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर लिंकेज बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है तो किस तरह से होती है, यहाँ पे देखो, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे समझेंगे। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये जो होती है, तो देखोगे 3 नंबर कार्बन और इसके 5 नंबर कार्बन, दोनों पेंटोज शुगर का 3 और 5 के बीच में होता है। ये 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन, तो 3 और 5 के बीच में ये इस तरह से क्या होती है, लिंकेज होती है। 3 5 है ना, किधर होता है 3 5 कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये है ना, एग्जिस्टिंग 3 नंबर कार्बन और न्यू न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर का 5 नंबर कार्बन के साथ ये अटैच होता है। तो इस तरह से होती है। अगर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स को देखें, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड में देखें, नया न्यूक्लियोटाइड, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड में नया न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है वो 3 नंबर कार्बन पे, एग्जिस्टिंग पे 3 नंबर कार्बन पे आके नया वाला क्या होता है, ऐड होता है। तो किसमें 3 प्राइम लोकेशन पे OH ग्रुप का अटैचमेंट होता है ना। 3 प्राइम लोकेशन में जो OH ग्रुप है एग्जिस्टिंग का, 3 प्राइम लोकेशन में OH ग्रुप था, उसके साथ नया न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट हुआ है। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड में 3 OH ग्रुप, जहाँ पे 3 कार्बन नंबर पे जो OH ग्रुप है वहीं पे नया न्यूक्लियोटाइड आके क्या होता है, ऐड होता है। न्यूक्लियोटाइड एडिशन अगर बात करें, न्यूक्लियोटाइड एडिशन जो होती है, ये जो न्यूक्लियोटाइड एडिशन होती है वो हमेशा देखो एग्जिस्टिंग न्यू दैट मीन्स 5 to 3 प्राइम लोकेशन पे होती है। हमेशा क्या होती है, हमेशा ऑलवेज 5 प्राइम to 3 प्राइम लोकेशन, एरो देके मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया है ना, 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। इस तरह से ये याद रखना है। ओके, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है एग्जिस्टिंग में 3 कार्बन के साथ, है ना, और न्यू न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बॉन्डिंग होता है। एग्जिस्टिंग न्यू इस तरह से 3 और 5 नंबर कार्बन के साथ। एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स में नया न्यूक्लियोटाइड जो आता है, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन कौन सा रहता है, 3 प्राइम पे OH ग्रुप जहाँ पे रहता है वो OH हट जाता है और फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, फॉस्फेट वहाँ पे ऐड होता है। न्यूक्लियोटाइड एडिशंस हमेशा जो होती है 5 to 3 प्राइम लोकेशन पे होती है ना। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरह से इम्पोर्टेंट थिंग्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D डबल हेलिक्स DNA मॉडल देखेंगे वाटसन क्रिक्स का। ओके, थैंक यू।